परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। कई बार निकट आने वाले लोग ही दुख दर्द के काम करते हैं, निंदा तो ही नहीं करने लगते। कुछ उदाहरण देखिए। चूंकि निंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें निंदा ही करना है, हमें उनकी उपलब्धियों पर कोई दाग ही लगाना है, तो कुछ भी तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे फोटोज लगे हैं। मुनिश्री ने कहा यहां पर एक फोटो अमुक आचार्य महाराज का भी लगाएंगे तो रौनक और बढ़ जाएगी। वहां के श्रावकों को नहीं थे पसंद, और उन्होंने क्या तरीका निकाला, क्या बात बना दी। महाराज आए थे, कह रहे थे ये सब फोटो निकालो और ये वाला फोटो लगाओ। हो गई ना फजीती, निंदा करने के तरीके। संघ में नहीं चलता हुआ पंखा, कूलर, एसी मान लीजिए। फिर ये हमारे साथ की घटना है। अमुक नगर में बैठे थे और एक श्रावक आए, पंखा चालू कर गए। उनको मना किया, पंखा आवश्यक नहीं है, मौसम भी अनुकूल है और यूं जमता भी नहीं है। पंखा चालू कर गए। बाहर जाके दो श्रावकों को इशारा किया, देखो पंखा चल रहा कि नहीं चल रहा कमरे में। किसने चालू किया है? निंदा करना है, फजीती करना है तो कुछ भी तरीके हो सकते हैं। जैसे महाराज जी जानते हैं कमंडल का पानी पिया भी नहीं जाता है, कमंडल के पानी से अभिषेक भी नहीं होता है, कमंडल का पानी केवल हाथ मुंह धोने के लिए होता है। लेकिन ले भी जाएंगे जबरदस्ती। महाराज जी को कमंडल का पानी देने का कोई शौक नहीं है और न दिया जाता है। कारण वो श्रावक ने भरा है और उनकी शुद्धि के लिए भरा है, बांटने के लिए नहीं भरा है। रो धो के जबरदस्ती करके दीनता करके वो कमंडल में से पानी निकाल के ले भी जाएंगे और फिर पीछे से कहेंगे पानी बांटते हैं महाराज जी। महाराज जी मूर्ति का अभिषेक पानी से करवाते हैं। महाराज जी को क्या जरूरत पड़ी है? कम से कम हमारे जैसे साधु, जैसे जंगली साधु, तुम लाख लुटाओ तो भी हमारा दिन तुम पर नहीं आता है। अब जो भी कहो, आपकी सद्भावना है तो आप उसको एक अच्छे शब्दों में पिरो करके कहेंगे कि संघ निष्प्रह है, शांत है, निंदा स्तुति में समान भाव रहते हैं, जैसा मौका मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, वैसे में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, चौथे काल जैसी साधना करते। लेकिन हम मान लो हम अपनी ही थोड़ी सी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जंगली। जंगली का एक अर्थ ये भी होता है जंगल में रहने वाले, और जंगल में रहने वालों को आपकी शहर की ज्यादा समझ नहीं होती है। जैसे कि अब श्रावकों की भाषा बड़ी विचित्र है। आप कहेंगे महाराज जी को संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, हिंदी आती है, कभी कभी इंग्लिश गुजराती भी बोलते हैं, मराठी भी, और पता नहीं कितनी 8-10 भाषा तो आती हैं। महाराज जी को कितनी भाषा आती है, लेकिन श्रावकों की भाषा नहीं आती। बहुत बार श्रावक ऐसा कुछ बोलते हैं और वो निकलता कुछ का कुछ अर्थ है। जैसे बस 2-2.5 किलोमीटर, अब 2-2.5 किलोमीटर चले और पहुंचते पहुंचते जब 1 घंटा हो गया तो मालूम पड़ा कि पूरा चक्कर लगा दिया। ठीक। दूसरा, आप इधर से जाएंगे, सड़क बहुत गर्म होगी, पूरा हाईवे है, गाड़ियां ही गाड़ियां निकलेंगी। छोटे छोटे रास्ते से जाएंगे, शॉर्टकट पड़ेगा और समय पर पहुंच जाएंगे, छाया रहेगी। मालूम पड़ा छोटे छोटे रास्ते में उनका ही घर आता था। वो सीधे रास्ते की बजाय घुमा के। कल की बात है, चौके में पड़गाहनों को कैसे व्यवस्थित करें। शराब को भाग्यवान है जिन शासन पाया है, और आपके भीतर देवशास्त्र गुरु की भक्ति हिलोरे मारती है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी ऐसा ना हो जाए कि गुरु मुनिराज परेशान हो जाएं
किसी तरह का उनके ऊपर अपमान जैसा दोष लग जाए या कोई लोग बातें बना करके उनको तंग करने लग जाएं, बहुत आसान है आजकल हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक श्रावक आए और अपना दुख जैसे कहिए, अपना कष्ट कहिए या अपने मनोविकार कहिए, जोर जोर से हमारे पास बोलने लगे। दूर से आए थे और अपने जैसे एक तरह की भड़ास कहिए या जो अपने आक्रोश हैं विचार निकाल रहे थे। अपन शांत रह गए, सुन लिया, क्या फर्क पड़ता है। चूंकि सीधा हमारे ऊपर आक्षेप भी नहीं था और दूसरी बात है कि मन में ये भी था कि जो बोलना है इसको बोल लेने लो। और हमें क्या पता कि उसमें किसी साधु की भी उसने थोड़ी थोड़ी निंदा लपेट रखी थी और साथ में उसका कोई चेला पूरा पूरी वीडियो फिल्म बना ली। अब उसका प्रचार किस ढंग से किया जाए। सुनील सागर महाराज तो दूसरे साधुओं की निंदा सुनना पसंद करते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा, कैसे किसी इतने सरल महाराज भी ठीक नहीं। एक श्रावक बड़बड़ कर रहा है, महाराज शांत बैठे, दूसरे ढंग की निंदा। मतलब ये है कि बड़ा विचित्र जैसा माहौल। और आजकल इतना मतलब समझ लीजिए मीडिया कहिए, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन कहिए, इतने तेज हैं और इतने विशिष्ट हैं, इतने खतरनाक हैं कि आपको पता भी ना पड़े और आपकी फोटोज खींचे जाएंगे, आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आपके एक्शन भी सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या दुरुपयोग हो, क्या परिणाम हो। बड़ा विचित्र माहौल है। और ऐसे में कई बार लगता है कि इस कलिकाल में पैदा होना सच में जो एक लक्ष्मण जी की शपथ आती है ना, किसकी शपथ आती है, अगर मैं झूठा हूं तो पंचम काल में पैदा हूं। पद्म पुराण में जब लक्ष्मण जी एक कन्या का वर्ण करते हैं, बनमाला का, आपसी राजी खुशी से उनका वर्ण हो जाता है और श्री राम बड़े भाई मुख्य अधिकारी रहते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं पिता के अभाव में बड़े भाई ही सब कुछ होते हैं, आप बड़े भाई से आग्रह करिए, वे कहेंगे तो मैं तुम्हें विवाह करूंगा। राम ने भी लक्ष्मण की योग्यता जानी, नारायण का जीव है, इसके जीवन में तो ये सब खेल होना ही होना है, ठीक है भाई कर लो विवाह। विवाह हो गया, लेकिन जब अब वहीं छोड़ने की बारी आई बनमाला को, क्या आप अपने राज्य में पिता के पास रहिए, अभी हमको लंबी यात्रा करना है, 14 साल के वनवास पर हम निकले हैं, हम आपको साथ साथ लेकर के कहां कहां घूमेंगे हैं। आदमी जब तक अकेला रहता है ना, तब तक बोले ना, जब तक नहीं हुई थी शादी शेर की तरह थे हम हैं जब तक त्यागी तो क्या लेना देना, लेकिन गृहस्थी युवक कहता है जब तक नहीं हुई थी शादी शेर की तरह थे हम, और जब से हुई है शादी शेरू की तरह हो गए। शेर और शेरू में अंतर समझ में आया? शेर मतलब तो शेर और शेरू मतलब, अक्सर कर लोग कुत्ते का नाम शेरू रखते कि नहीं, क्योंकि गृहस्थी के लिए दोनों पहिए जरूरी हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में उसकी भी बड़ी महिमा गाई है। योग्य परिवार, योग्य दंपति और योग्य संतान के लिए आचार्यों ने आशीर्वाद दिया है। सज्जनों, बनमाला कहती है कि आप तो राजपुत्र हैं और आपको तो कहां से कहां निकल जाएंगे, हमें कौन पूछेगा, और कल आप जाकर के हमें भूल ही जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, अयोध्या पहुंचते ही तुम्हें आदर पूर्वक बुलाया जाएगा, हमें तो भरोसा नहीं बैठता। मैं शपथ लेता हूं, सौगंध खाते हैं ना, मैं शपथ लेता हूं कि अगर मेरा वचन झूठा पड़े, मैं तुम्हें ना बुलाऊं, तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं।
क्या मतलब कितना खोटा काल की माना गया है। और इस खोटे काल का भी सौभाग्य कहो कि चलते फिरते दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के जिनालय बन रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि पता नहीं कौन से शुभ कर्म थे कि हम भी मनुष्य बने, तपस्वी सम्राट जैसे गुरु मिले और आशीर्वाद मिला और ये महान वीतराग जिन शासन का दिगंबर मुनि पद प्राप्त हुआ। लेकिन उसके पीछे एक ख्याल कभी कभी आता है कि पता नहीं उसके साथ कौन से खोटे कर्म थे कि इस कलिकाल में पैदा होना पड़ा और इधर इधर घूम करके वापस इधर आना पड़ा। कलिकाल में पैदा होना, जहां की भक्त की जगह भक्त हैं, लेकिन कई लोग भक्ति दिखाते हुए भी घात कर देते हैं, कई लोग अच्छे बनते हुए भी नुकसान पहुंचा देते हैं, कई लोग बड़े विशिष्ट मौके पर कपट कर देते हैं, फिर कभी इतना बड़ा संघ और अमुक लोगों ने धक्का दिखा दी, मौके पर हाथ खींच लिए। ऐसा भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी मिलता है कि जैनी कहलाने वाला तो हाथ खींच लेता है और सामने से वो राजपूत कहलाने वाला हाथ जोड़ करके आता है, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए। तपस्वी सम्राट के आखिरी प्रवचन में भी एक मन की कशिश कहिए या जो भी कहिए, दर्द कहिए, उनने भी कहा कि कई बार श्रावक कहलाने वाले भी अपनी निजी कसायों बस ऐसा नुकसान करते हैं कि उनकी आत्मा का तो नुकसान होता ही है, कई बार मुनि संघ का, जिन धर्म का भी नुकसान हो जाता है। बताइए, अगर कोई जिनालय, जिन मंदिर, जिन भवन का निर्माण हो गया, किसी ढंग से कोई उपलब्धि हो गई, तो बाद में उसको तोड़ना, खींचना, खराब करना कहां तक ठीक है? किसी क्षेत्र में हमारे कोई लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी ढंग से पीछे घसीटना कहां तक ठीक है? व्यापार में हमारे में से कोई आगे निकल गया, लेकिन हम उसकी उन्नति पसंद नहीं है, किसी तरह से ऑफिसर्स तक शिकायत पहुंचाना कहां तक ठीक है? ये तो समझे कि जिन धर्म और जैनी श्रावक भाग्यवान जीव हैं, सौभाग्य से आए हैं कि जन्म से अहिंसक हैं, दयालु हैं, शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने के चांस हैं। ऐसे में कोई श्रावक कितना आगे बढ़े, कोई मुनिराज कितनी प्रभाव ना कर लेवें, कितनी तपस्या करें, तो भी हम सहयोगी बने। बहुत जल्दी होता है कि हमें दूसरों की ऊंचाइयां पसंद नहीं आती, जबकि हमें चाहिए कि हमारे बीच के ही लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना। आचार्य महाराज के संग की प्रभावना हो रही, आखिर वे भी तो एक दिगंबर तपस्वी है, बहुत अच्छी बात है। कोई तो मुनि संघ है जो महावीर स्वामी की छवि को सीधा सीधा लेकर के चलने की कोशिश कर रहा। अब ऐसे में जितना बने सहयोग करो। कल वे पद विहार करेंगे, रास्ते में प्रभावना की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से श्रावकों की उपस्थिति अति आवश्यक होती है, कीमती और मूल्यवान होती है। आपके नगर में विराजे हैं और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु पधारिए, ये तो सौभाग्य है ही। अपने घर में चरण प्रक्षालन करना, आहार दान करना, ये तो सौभाग्य है ही। जब वे दूर जंगलों में विहार करते हैं, असुरक्षित स्थानों में विहार करते हैं, जहां मुनि मुद्रा को नहीं जानने वाले, नहीं पूजने वाले लोग हैं, वहां चलते फिरते हैं, फिर जाकर के सेवा करना और कदम कदम से कदम मिला के चलना, इससे बड़ी और क्या प्रभावना हो। सज्जनों, युवाओं, चित्त में जरूर रखिए, साल भर नगर में विराजे हुए संतों की सेवा करो, लेकिन कभी दूर विहार करते हुए साधुओं की, तपस्वियों की 1-2 दिन जाकर के सेवा जरूर करो। शिखर जी, गिरनार जी जाकर के विराजे हुए साधुओं की 1 दिन सेवा जरूर करो। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।